Hello students, welcome back. So today we are going to discuss basic circuit elements. किस किस टाइप के हमारे सोर्स होते हैं, किस टाइप के सर्किट एलिमेंट्स हैं जो आगे हमें सर्किट्स में मिलेंगे, क्योंकि आगे हम सर्किट सॉल्व करने वाले हैं, कॉम्प्लेक्स सर्किट्स। तो नोडल एनालिसिस, मेश एनालिसिस डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया। तो उसके पहले कुछ बेसिक सर्किट एलिमेंट है, किस किस टाइप के एलिमेंट हमारे सामने आ सकते हैं, तो उसका थोड़ा सा एक रिव्यू ले लेंगे। तो बेसिक दो टाइप के सर्किट एलिमेंट है हमारे, एक पैसिव एलिमेंट है, एक्टिव एलिमेंट है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एलिमेंट फाउंड इन इलेक्ट्रिकल सर्किट, पैसिव एलिमेंट एंड एक्टिव एलिमेंट्स। एंड एक्टिव एलिमेंट्स इज कैपेबल ऑफ जनरेटिंग एनर्जी व्हाइल पैसिव एलिमेंट इज नॉट। तो एक्टिव एलिमेंट वो है जो एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, ओके। और पैसिव एलिमेंट कौन से, जो एनर्जी जनरेट नहीं कर सकते। एग्जांपल्स देखेंगे तो पैसिव एलिमेंट्स के हमारे रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, ये क्या है, एनर्जी जनरेट नहीं कर सकते। रेजिस्टर जो है वो एनर्जी डेसिपेट करता है, अब्सॉर्ब करता है, और कैपेसिटर और इंडक्टर जो है वो एनर्जी स्टोर करते हैं। कैपेसिटर में इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है, इंडक्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में एनर्जी स्टोर, लेकिन ये एनर्जी जनरेट नहीं कर सकते। तो ये पैसिव एलिमेंट्स हो गए। और एक्टिव एलिमेंट्स कौन से होंगे? एक्टिव एलिमेंट्स इंक्लूड जनरेटर्स, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, बैटरीज वोल्टेज प्रोवाइड करता है, हमको जनरेट करता है, ओपैम्प्स, ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स होते हैं, ये भी हमारे एक्टिव एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो ये कुछ एक्टिव एलिमेंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट सोर्स की। अभी एक्टिव एलिमेंट्स भी आगे इंडिपेंडेंट सोर्स, डिपेंडेंट सोर्स में आते हैं। अच्छा, एक दो डेफिनेशंस और है, मैं यहाँ लिखा नहीं उसको, आप मैं बोल देता हूँ, आप अगर थ्योरी में कोई होता है पढ़ सकते हैं। एक होता है आपके एलिमेंट्स यूनिडायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल, ठीक है। तो सीधे सीधे जैसा कि नाम है उससे ही पता चल रहा है कि बाई डायरेक्शनल वो एलिमेंट्स हैं जिनमें करंट की डायरेक्शन चेंज होने पे, एलिमेंट के थ्रू करंट की डायरेक्शन अगर चेंज होती है तो उससे उस एलिमेंट की प्रॉपर्टी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लो रजिस्टर है, रेजिस्टेंस है, तो उसमें अगर करंट इधर भी फ्लो हो या इधर से फ्लो हो तो रेजिस्टेंस चेंज होने वाला नहीं है, तो उसकी प्रॉपर्टी पे कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। या उसके अक्रॉस वोल्टेज चेंज होने वाला, तो उसकी मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस जो भी है उसका फर्क पड़ने वाला नहीं है अगर करंट की डायरेक्शन बदल जाए। तो ऐसे जो एलिमेंट होंगे वो होंगे बाई डायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल क्या होगा कि एक ही डायरेक्शन में उसकी प्रॉपर्टी एक जैसी हो और दूसरी डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो होती है तो प्रॉपर्टी चेंज हो जाए। जैसे कि आपका डायोड हुआ, तो डायोड में आपको मालूम है कि फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो होती है, रिवर्स बायस में ओपन सर्किट हो जाता है, करंट फ्लो नहीं होगी, ठीक है। तो दोनों डायरेक्शन में करंट में उसके बिहेवियर में डिफरेंस है। तो ऐसे एलिमेंट जो होंगे वो यूनिडायरेक्शनल होंगे। और बाई डायरेक्शनल क्या होंगे? करंट की डायरेक्शन से उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, सिंपल। और एक डेफिनेशन और आती है, लंप्ड नेटवर्क एंड डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। तो लंप्ड नेटवर्क क्या है? जिसको आप फिजिकली सेपरेट कर सके। लाइक कोई सर्किट है, उसमें इतने फेरेड का कैपेसिटर लगा है, आप बता सकते हैं, एक इंडक्टर लगा है इतने मिली हेनरी का, फिजिकली आप सेपरेट कर सकते हैं सारे एलिमेंट्स को, तो वो लंप्ड एलिमेंट्स है। डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होता है? जिसको आप फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे कि हमारी ट्रांसमिशन लाइन होती है, ट्रांसमिशन लाइन बताते हैं कि इतना इतना कैपेसिटेंस है, तो कहाँ कितना कैपेसिटेंस है ये आप फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते। तो एक डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस होता है पूरे लाइन में, ट्रांसमिशन लाइन में, ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटेंस है। तो उसको, जिसको आप फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते एलिमेंट, वो डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट है। और जो फिजिकली सेपरेबल है वो आपके लंप्ड, LUMPED, लंप्ड एलिमेंट्स है, ठीक है। तो ये भी कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं, आपको कई बार एग्जाम्स में आते हैं 1-2 नंबर में, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। वैसे आपके टेक्स्ट बुक में होगी, आप पढ़ के डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, मैंने समझा दिया एक बार एक लाइन में, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट हम कर रहे हैं ये डिपेंडेंट सोर्स और इंडिपेंडेंट सोर्स, ठीक है। तो हम एक्टिव सोर्स की बात कर रहे हैं, तो उसमें से कौन से हमारे इंडिपेंडेंट होंगे, उनकी क्या प्रॉपर्टी होगी, और डिपेंडेंट होंगे। तो हम बात करें अगर इंडिपेंडेंट सोर्स की, तो एन आइडियल इंडिपेंडेंट सोर्स इज एन एक्टिव एलिमेंट दैट provide a specified voltage or current that is completely independent of other variable। मतलब ये कुछ वोल्टेज करंट सोर्स होंगे
जो कि वोल्टेज या करंट प्रोवाइड करेंगे जो कि किसी और एलिमेंट पे डिपेंडेंट नहीं होगा। जितना उनको स्पेसिफाइड वोल्टेज या करंट प्रोवाइड करना है उतना ही करेंगे वो थ्रू आउट द ऑपरेशन, कैसा भी सर्किट में चीजें चेंजेस हो, ठीक है। या फिर टाइम के साथ उनका खुद का भी, जैसे कि मान लीजिए ये वोल्टेज सोर्स है, इसको ऐसा सर्कुलर सिंबल होता है। अगर हम इंडिपेंडेंट सोर्स की बात करते हैं ना, उसमें प्लस माइनस अगर अंदर बना हुआ है तो समझो वोल्टेज सोर्स की बात हो रहा है, वी लिखा होगा, इस तरह से भी उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और ये सर्कुलर में ही है लेकिन एरो बना है अंदर, तो समझो ये करंट सोर्स है, ऐसा सिंबॉलिक वो है, तो ये करंट सोर्स है हमारा। तो इनका प्रॉपर्टी ऐसा है कि वो टाइम के साथ पूरा कांस्टेंट रहेंगे उनकी वैल्यू, ये इंडिपेंडेंट है, किसी चीज पे डिपेंडेंट नहीं है। अगर 5 वोल्ट इसको देना है तो 5 वोल्ट ही देगा थ्रू आउट द ऑपरेशन, इसको 10 एम्पियर देना है तो 10 एम्पियर ही देगा थ्रू आउट द ऑपरेशन, कुछ इसका डीके नहीं होगा टाइम के साथ, ठीक है। तो ये है इंडिपेंडेंट सोर्स, आइडियल सोर्स, ये इंडिपेंडेंट है, ठीक। अब डिपेंडेंट सोर्स क्या हो गया? अच्छा, आइडियल और प्रैक्टिकल, आइडियल सोर्स में बात कर रहे हैं कि वैल्यू सेम हो। प्रैक्टिकल सोर्स होता है तो क्या होता है, वोल्टेज सोर्स के साथ एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, वोल्टेज सोर्स के साथ एक सीरीज में इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, और करंट सोर्स के साथ एक पैरेलल में उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। इसका मतलब वो टाइम के साथ साथ ऐसा उसमें डीके भी आ सकता है, ऐसा डीके आएगा प्रैक्टिकल सोर्स है। आइडियल सोर्स है तो एकदम बिल्कुल वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, लेकिन इंडिपेंडेंट है तो डिपेंडेंट नहीं करेगा किसी दूसरे एलिमेंट पे या दूसरे किसी करंट वोल्टेज पे, ठीक है। तो आइडियल, प्रैक्टिकल और डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट में आपको समझना है अंतर। आइडियल प्रैक्टिकल का मतलब क्या है, खुद का। अगर प्रैक्टिकल सोर्स होता तो उसका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस होता सीरीज में वोल्टेज में और करंट में पैरेलल में, ठीक है। तो वो टाइम के साथ हो सकता है उसकी वैल्यू थोड़ी डीके होती, लेकिन अगर वो इंडिपेंडेंट है तो क्या है, दूसरे किसी एलिमेंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब किसी दूसरे ब्रांच में वोल्टेज चेंज हो, कुछ चेंज हो तो इसका भी वैल्यू चेंज हो, ऐसा नहीं, वो सेल्फ डिपेंडेंट है, अपने ऊपर ही है, ठीक है। तो ये है हमारे इंडिपेंडेंट सोर्स, इनका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी ऐसा सर्कुलर रहेगा। फिर एक आप क्या आते हैं, डिपेंडेंट सोर्स। तो एन आइडियल डिपेंडेंट और कंट्रोल्ड सोर्स is an active element in which the source quantity is controlled by another voltage or current। तो इसमें क्या होता है कि आप रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, ऐसा रेक्टेंगल, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इसका रेक्टेंगल होगा, और अगर अंदर प्लस माइनस है तो इसका मतलब वोल्टेज सोर्स है, अंदर इसके एरो है तो इसका मतलब करंट सोर्स है, ठीक है। और रेक्टेंगुलर शेप है, इसका मतलब डिपेंडेंट है, ठीक है। तो आप सिंबल से पहचान लेंगे कौन सा सोर्स। 4 टाइप के हैं, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, करंट कंट्रोल करंट सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, ठीक है। कैसे पहचानेंगे आप, अगर ऐसा बना हुआ है XV लिखा हुआ है, इसका मतलब रेक्टेंगल है, अंदर प्लस माइनस है तो ये वोल्टेज सोर्स, ठीक है। और XV लिखा है, इसका मतलब किसी वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है। तो ये जो सोर्स है किसी और, यहाँ पे अगर सर्किट में कुछ और लगा होगा, किसी और ब्रांच के वोल्टेज पे, जिसका वोल्टेज V है, उस पे इसकी वैल्यू, इस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू डिपेंड करेगी। तो इसका मतलब ये कौन सा हो गया, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। इसकी बात करें तो ये भी प्लस माइनस बना हुआ है, इसका मतलब वोल्टेज सोर्स है, लेकिन कंट्रोल किससे हो रहा है, आई से कंट्रोल हो रहा है, किसी दूसरी ब्रांच की करंट आई से। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, ठीक है। इस तरह से ये आपका हो गया वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स। एरो बना है करंट सोर्स, लेकिन कंट्रोल हो रहा है वोल्टेज से किसी ब्रांच के, तो वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स। इस तरह से ये करंट कंट्रोल करंट सोर्स, ठीक है। तो इस तरह से 4 सोर्स ये आपके सामने आएंगे। तो बहुत बड़ी डील नहीं है, कई बार डर जाते हैं देख के आप सर्किट में, अगर डिपेंडेंट सोर्स आता है तो ऐसा कुछ नहीं है। तो पर्टिकुलर एक ब्रांच के वोल्टेज या करंट पे डिपेंड होगा, उसके हिसाब से हम इसको टैकल कर सकते हैं। इसकी वैल्यू चेंज होगी, जस्ट जैसे जैसे उसकी वैल्यू चेंज होगी, इसकी वैल्यू, सोर्स की वैल्यू भी चेंज होगी। अच्छा, एक छोटा सा और टूल हमारे पास है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का, जो हम यूज कर सकते हैं कहीं सर्किट को थोड़ा सिंपल करने के लिए, ठीक है। तो बेसिक इसमें यही है कि कोई अगर वोल्टेज सोर्स है आपके साथ, उसके साथ सीरीज में रेजिस्टेंस है, आपके पास कोई वोल्टेज सोर्स है विद सीरीज रेजिस्टेंस, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं अ करंट सोर्स विद पैरेलल रेजिस्टेंस, ठीक है। और जहां वो करंट सोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, V/R। जो वोल्टेज सोर्स था, V/R करंट होता है, मालूम है आपको, तो V/R उस करंट सोर्स की वैल्यू हो जाएगी, और जो रेजिस्टेंस लगाएंगे आप पैरेलल में सेम रहेगा जो इसके साथ सीरीज में था। और इसका वाइस वर्सा भी है कि अगर आपके पास करंट सोर्स है विद पैरेलल रेजिस्टेंस, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं
वोल्टेज सोर्स विद सीरीज रेजिस्टेंस, जहां वोल्टेज सोर्स की वैल्यू आपकी हो जाएगी I इंटू आर, V इक्वल टू आई आर होता है, I इंटू आर, और रेजिस्टेंस जो लगाएंगे आप सेम रहेगा जो इसके साथ पैरेलल में लगा हुआ था, ठीक है। तो ये दोनों वाइस वर्सा है। तो जब भी आपके पास कोई वोल्टेज सोर्स है विद सीरीज रेजिस्टेंस, तो आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से उसको करंट सोर्स विद पैरेलल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। वैल्यू क्या लिखनी है करंट सोर्स की आपको मालूम है, V बाई आर। और इस तरह से आपके पास कोई करंट सोर्स है I विद पैरेलल रेजिस्टेंस, तो उसको आप चेंज कर सकते हैं वोल्टेज सोर्स विद सीरीज रेजिस्टेंस, जहां वोल्टेज सोर्स की वैल्यू आपकी हो जाएगी I इंटू आर, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक टूल्स हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं आगे। तो नेक्स्ट में हम जो है आपका नोडल एनालिसिस और मेश एनालिसिस डिस्कस करेंगे। वो हमारा एकदम बेसिक है, कोई भी आपका आगे थ्योरम्स पढ़ेंगे या सर्किट सॉल्विंग करेंगे तो वो हमारी हेल्प करेगा बहुत ज़्यादा। तो ये नोडल और मेश आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। उसके लिए आपको बिल्कुल सारे जो भी सर्किट एलिमेंट्स हैं उसके बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। अब भी कुछ मुझे लगेगा बीच में ऐसा कि आपको जरूरत है जानने की, तो डिस्कस करते रहेंगे हम, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट हम जो करेंगे वो नोडल और मेश होगा।